हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अलंकार है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का टॉपिक है अलंकार। सबसे पहले अलंकार कहते किसको हैं? अलंकार अर्थात सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण को धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही यदि काव्य में अलंकार हैं तो वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में देखें सबसे पहले तो अलंकार अर्थात अलम करोति इति अलंकार, अर्थात अलम करोति यानी कि जो अलंकृत करे, अर्थात जो अलंकृत करे, जो आभूषित करे वो अलंकार है। ठीक है, इसका परिभाषा हो गई कि जो काव्य को आभूषित करे, जो काव्य को आभूषित करे अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन उपादानों को या उन तत्वों को या उन धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य को आभूषित करे या शोभा बढ़ाए। ठीक है, एक दंडी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या थी कि काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रशस्यते, यानी कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही क्या हैं? अलंकार हैं। अब परीक्षा में पूछते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार 3 प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? तो सबसे पहले हैं शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है जो शब्द पर आधारित हो, यानी कि जो अलंकार शब्द पर आधारित हो, अर्थात जिससे शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, वो हैं शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास हैं, यमक हैं, श्लेष हैं, इनमें जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, इसलिए इनको शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार जो अर्थ पर आधारित हो, अर्थात जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, वो अर्थालंकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं उभयालंकार, जो शब्द पर और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं, वो उभयालंकार हैं। तो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हम उनको ही देख रहे हैं। तो सबसे पहला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार तो देखो, तो उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार बहुत कम अंतर है इन दोनों में। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और परीक्षा में आ जाए तो भी इनको ध्यान से लिखना है। दोनों अलंकार बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं? जब एक बात को कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, यानी कि एक बात कहने के बाद में उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को ज्यों, जिम्मी आदि उपमावाचक शब्द से जोड़ लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, यानी एक बात कहने के बाद दूसरी बात कही जाए, लेकिन दोनों को जैसे, ज्यों, जिमी आदि शब्दों से जोड़ा जाए, वो उदाहरण अलंकार है। तो उदाहरण देखते हैं इसका कि जो पाते अति उच्च पद, जो पाते अति उच्च पद ताको पतन निदान। ज्यों, अब ज्यों आ गया तो ज्यों तपी तपी मध्यान्ह तो असत होत बान, अर्थात जो सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं तो एक समय आता है कि उनका पतन होना निश्चित है। ज्यों यानी जिस प्रकार से तपी तपी मध्यान्ह, यानी कि सूर्य दिन भर रोशनी करता है और जब पूर्ण रूप से वो रोशनी कर देता है, यानी कि पूरी तरह से तप जाता है, तो उसके बाद में उसका अस्त होना निश्चित होता है। उसी प्रकार तो जो उच्च पद पाते हैं तो उनका एक न एक दिन पतन होना निश्चित होता है। तो ज्यों आ गया तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? वो उदाहरण अलंकार है। अब देखेंगे दृष्टांत अलंकार।
दृष्टांत अलंकार में देखें तो जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती, यानी एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, ठीक है। अर्थात दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव, ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा में बिंब प्रतिबिंब का भाव दृष्टांत में होता है, उदाहरण में नहीं होता। तो बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातरी सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करने से कैसी जड़ वस्तु होती है, जैसे कितना ही जड़ मनुष्य क्यों नहीं हो, जड़ बुद्धि मनुष्य वो ज्ञानी बन ही जाता है। जिस प्रकार से बार बार रस्सी को ऊपर नीचे, कुएं में से पानी निकालने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, तो उस रस्सी इतनी कमजोर होने के बाद भी उस पत्थर पर अपने निशान छोड़ देती है। तो एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहेंगे, वो दृष्टांत है। और इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव भी व्यंजित हो रहा है। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का कर सकता कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकता कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि कि जिसकी प्रवृत्ति यानी जिसके विचार या जिसका दृष्टिकोण यदि सही है, तो वो कितना ही बुरे लोगों के साथ में रहे तो वो बुरा नहीं बन सकता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन उन सांपों का जहर अपने अंदर नहीं लेता। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जो और महत्वपूर्ण अलंकार है उनको देखेंगे। धन्यवाद।